हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और घर में रहना पड़ रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे बिल्कुल भी, और साथ साथ साफ सफाई का भी ध्यान रखेंगे। तो घर में रहकर अब पढ़ाई करनी ही है। शुरू करते हैं पहला पार्ट। अब आप लोग प्राइमरी से जूनियर में आए हो और स्कूल आना हुआ नहीं, तो चलिए घर से ही अब शुरू करते हैं, समय बर्बाद ना हो, आपका भी मन लगा रहे। तो शुरू करते हैं हमारे वसंत का, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वसंत, उसका पहला पाठ जो केदारनाथ अग्रवाल जी की पहली रचना है, उसमें लिखी हुई वह चिड़िया जो। हाँ, तो बच्चों ये रचना वह चिड़िया जो, जिसके रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। हिंदी साहित्य में इनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा और इनका जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 2000 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो है नींद के बादल, युग की गंगा और फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनकी। तो आइए उन्हीं की रचना हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, वह चिड़िया जो। तो शुरू करते हैं कविता केदारनाथ अग्रवाल जी की। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरी जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। आगे कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, मुंह बोली का मतलब प्यारी, मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। और वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले आती है, जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो ये बड़ी सुंदर कविता। हाँ, तो बच्चों अब शुरू करते हैं हम लोग व्याख्या। शुरुआती पंक्तियां जो कहती हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरी जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। एक छोटी सी चिड़िया के बारे में कवि कह रहे हैं कि वो नन्ही सी चिड़िया जो बड़ी संतोषी है। वो कहती है कि वो चोंच मारकर दूध भरे ज्वार के दानों को, ज्वार एक अन्न होता है, एक अनाज होता है, दूध से भरे मतलब गाय या भैंस का दूध नहीं, दूध मतलब दूधिया रस होता है। जैसे आप लोग बरसात में जब भुट्टे आते हैं ताजे, तो उनको जब आप दबाइए, नरम होते हैं वो भुट्टे, तो थोड़ा सा दूध जैसा उसमें पदार्थ दिखता है, स्टार्च जो उसका होता है, वो उसको कहते हैं दूधिया दाने, जो उनमें थोड़ी मिठास होती है। तो वो चिड़िया चोंच मारकर उन जुंडी के दानों को, उन बालियों से वो दाने ले आती है और बड़े चाव से, बड़ी रुचि से खाती है। हाँ, अब होना भी यही चाहिए कि हमारे पास जो भी है, अन्न के बिना जीवों का जो है जीवन असंभव है। हम बिना उसके नहीं जी सकते। तो इसीलिए जो भी हमें प्राप्त हो, ईश्वर जो भी हमें प्रदान करे, उसको बहुत सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ उसको खाना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। हाँ, ईश्वर सभी जीवों, जिसको भी उसने जन्म दिया है, सभी जीवों को खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ जरूर देता है, लेकिन बिना प्रयत्न के नहीं।
तो यही काम यहाँ चिड़िया भी करती है कि वो छोटी सी नन्ही सी है, उसका आकार भले ही छोटा है, लेकिन ईश्वर उसे भी उसके घोंसले में दाना नहीं देते, उसको भी उड़कर कहीं जाना पड़ता है। अपने दाने को, अपने अन्न को, अपने भोजन को उसे चुनना पड़ता है, लाना पड़ता है, तभी उसका जीवन चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परिश्रम के बिना जीवन संभव नहीं है। हम जी नहीं सकते जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे। तो वो नन्ही सी चिड़िया हमें प्रेरणा देती है कि वो छोटी तो अवश्य है, लेकिन वो परिश्रम करके जहां भी, जिन खेतों में जहां से भी उसे प्राप्त होता है, वो उस अन्न को चुनती है और बड़े ही आदर के साथ उसको खाती है, बड़ा सम्मान देती है, और इसीलिए उसके जीवन में संतोष है। संतोष है मतलब कि वो पूरी तरह से संतुष्ट है अपने जीवन से। क्योंकि जो है, जितनी हम चाहत रखते हैं, जितनी इच्छाएं, जितनी कामनाएं हमारी बढ़ती जाती हैं, उतना ही मन में असंतोष होता है। और जब हमें जो कुछ मिला है ईश्वर की तरफ से, जो कुछ भी ईश्वर ने, भगवान ने हमें दिया है, हम उसमें संतोष कर लेते हैं, हम उसका धन्यवाद देते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने आप में एक सुकून, जो एक आनंद होता है, वो हमारे मन में जागृत होता है। और जहाँ सुकून होता है, जहाँ आनंद होता है, जहाँ चैन होता है, वही, वहां का जीवन सार्थक होता है। वही लोग सार्थक जीवन जी पाते हैं, सुख से रह पाते हैं। इसीलिए वो चिड़िया कहती है कि वो चोंच मारकर जो भी उसे अन्न मिलता है उसको खाती है और बड़े ही संतोष से अपना जीवन गुजारती है, अपना जीवन व्यतीत करती है। उसे अन्न से प्यार है, वो जानती है कि अन्न के बिना उसका जीवन असंभव है, इसीलिए वो बड़े आदर से उसको स्वीकार करती है। अभी और आगे की पंक्तियां, जिसमें वो नन्ही चिड़िया, उस चिड़िया के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। थोड़े से कठिन शब्द यहाँ पर बच्चों, जैसे कंठ शब्द आया, कंठ का मतलब होता है गला, और दूसरा जो शब्द यहाँ पर आया है वो है विजन। विजन का एक अर्थ होता है वन या जंगल, और दूसरा एक अर्थ हम ये कह सकते हैं विजन यानी जहाँ कोई जन नहीं है, जहाँ कोई लोग नहीं है, यानी ऐसा स्थान जो वीरान है, जो सुनसान है, उसको भी हम विजन कहेंगे। तो कवि कह रहे हैं कि वो छोटी चिड़िया वो क्या कहती है कि जहां भी वो रहती है, जिस स्थान पर रहती है, भले ही वो निर्जन वन क्यों ना हो, उस स्थान पर भी वो आनंद पूर्वक रहती है, वो कंठ खोल कर गाती है। गाने से तात्पर्य यहाँ पर जब हम खुश होते हैं, जब हम प्रसन्न होते हैं, तो अपनी भावना को प्रकट करने के लिए गीत गाते हैं। और वही चिड़िया भी करती है कि जहाँ रहती है, जिस स्थान पर रहती है, उस जगह को, उस स्थान को वो आनंद से परिपूर्ण कर देती है। ऐसे हम लोग भी अगर घर में रहते हैं, अगर घर का वातावरण अच्छा ना हो तो वहां रहना दूभर हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। और अगर वहां पर खुशहाली का माहौल हो, सभी लोग खुश हो, प्रसन्न हो, हम खुश हो, तो निश्चित रूप से हमें जीवन जीने का आनंद आता है। और यही बात यहाँ पर चिड़िया भी कहती है कि अपने मुक्त कंठ से, खुले गले से, जी भर के मधुर रस में रस उड़ेल कर गा लेती है, यानी जितना हो सकता है वो उतना प्रसन्नता बिखराती है, फैलाती है। हाँ, रस उड़ेलती मतलब मीठा गीत गाती है, प्रसन्नता से भरे हुए, आनंद से भरे हुए गीत गाती है, और अपना सारा जीवन उस गीत के लिए समर्पित कर देती है, उस स्थान के लिए समर्पित कर देती है जहां वो रहती है, क्योंकि वहां पर रहना, उस एकांत में, उस निर्जन वन में रहना उसे अच्छा लगता है। और इस पंक्ति के माध्यम से ये भी संदेश कवि दे रहे हैं कि हम जहां भी रहें, भले ही अकेले रहें, लेकिन अगर हम आनंदित हैं, हमारा मन प्रसन्न है, तो हर स्थान हमारे लिए स्वर्ग के समान हो जाता है। इसलिए वो चिड़िया कहती है कि हम जहां भी रहें वहां प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत करें। अंतिम पंक्तियां कविता की, वो कहती है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर
चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि कह रहे हैं कि चिड़िया जो है वो छोटी भले ही है लेकिन साहसी है, कभी पीछे नहीं हटती, कभी भयभीत नहीं होती। जीवन में जो भी समस्याएं आए, जो भी परेशानियां आए, जो भी कष्ट आए, वो हंसकर उसका सामना करती है। जल जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हम अन्न के बिना तो कुछ दिन जी सकते हैं, लेकिन जल के बिना शायद ही 1 या 2 दिन जी सकें। इसलिए जल कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और उस जल को प्राप्त करने के लिए वो छोटी सी चिड़िया, वो नन्ही सी चिड़िया जो कि नीले पंखों वाली है, नीले पंखों वाली से यहाँ तात्पर्य बड़ी सुंदर सी चिड़िया है, बड़ी आकर्षक चिड़िया है, जो चढ़ी हुई नदी, यानी ऐसी नदी जिसमें उफान है, जिसमें लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं, जिसमें बहुत गहरा पानी है, जो बहुत तेज बहाव के साथ है, जहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है, जहां अपने जीवन को दांव पर लगाना पड़ता है। ऐसी नदी से जाकर वो जल का मोती ले आती है। मोती बहुमूल्य होता है, अनमोल होता है, तो वो मोती, जल को मोती कहा है। जल भी हमारे लिए वैसे ही अनमोल है, इसीलिए कहते हैं ना कि जल बचाना चाहिए, जल की रक्षा करें, जल ही जीवन है। तो उस जल के मोती को लाने के लिए, वो जल रूपी अनमोल पदार्थ को ग्रहण करने के लिए वो कितना परिश्रम करती है, कितना साहस दिखाती है कि अपने जीवन को दांव पर लगाकर उस चढ़ी हुई नदी से अपने जीने के लिए वो जल रूपी मोती लेकर आती है। डरती नहीं है, भयभीत नहीं होती, क्योंकि अगर भयभीत हो गई तो उसका जीवन जीना बड़ा कठिन हो जाएगा। और जो साहस के साथ अपने जीवन में आए हुए संघर्षों का सामना करते हैं, निश्चित रूप से उनका जीवन सफल होता है, निश्चित रूप से ही वे आगे बढ़ पाते हैं। और जो पहले ही हार मान ले, युद्ध वही जीतता है जो हमेशा ये तय कर ले कि उसे युद्ध लड़ना है। अगर हम पहले ही डर जाएं, पहले ही भयभीत हो जाएं, तो हार तो निश्चित ही होती है। इसलिए भयभीत नहीं होना है। और चिड़िया हमें यही संदेश देती है कि हमें जो भी चाहिए जीवन में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने जीवन को जीना है, जो भी हमें हमारी कामना है उसे पूरी करनी है, तो निश्चित रूप से हमें साहस के साथ उसका सामना करना पड़ेगा। और जहां हम श्रम करेंगे, जहां हम मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम हमें अच्छा ही मिलेगा। मीठा ही फल परिश्रम का होता है। इसलिए हमें परिश्रम करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। तो एक नन्ही सी चिड़िया जो इतने संदेश देती है हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बच्चों, इस कविता का अगर हम सारांश कहें तो ये कविता हमें संदेश देती है, या इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं केदारनाथ जी, वे हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी, हम जैसे लोगों में भी वही नन्ही सी चिड़िया विद्यमान है। कहीं ना कहीं हम भी उस चिड़िया की ही तरह हैं, और नहीं है तो होना चाहिए उस नन्ही चिड़िया की तरह, जो जीवन में आए हुए हर एक संघर्ष को, हर एक जो हमारे सामने परीक्षा की घड़ियां आती हैं, उनमें हार नहीं मानती और डट कर उसका सामना करती है। वो जो भी उसे मिले, जो भी उसकी जरूरतें हैं, वो जो उसे प्राप्त होता है, उसे प्राप्त करके वो संतोष के साथ अपना जीवन बिताती है। और जहां भी रहती है, जिस स्थान पर भी रहती है, वहां पर आनंद का मीठा रस उड़ेलती है, आनंद से भर देती है उस स्थान को, खुशियां ही खुशियां बिखेरती है। और जहां हम खुश होंगे वहां सभी खुश होंगे, ऐसी कामना कवि के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। और वहीं वो नन्ही चिड़िया जो साहस का प्रतीक है, जो साहसी है, जो स्वयं को खतरे में डालकर अपना सारा कार्य करती है, अपने जीवन के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करती है, वो डरती नहीं है, कभी पीछे नहीं हटती है। तो हमें भी उस नन्ही चिड़िया को अपना एक आदर्श मान करके उसी की तरह जीवन बिताना चाहिए, और कभी भी भयभीत नहीं होकर संतोष पूर्वक, आनंद के साथ, परिश्रम के साथ
जीवन जीना चाहिए।